The book of Acts of Apostles, chapter 2, verse 1 through 14. 1 से लेके 14 तक हम जरा पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 14 तक, फिर हम उसको बारी बारी करके अध्ययन करेंगे। कोई पढ़ सकता है आप में से कोई भी? ओके, चलो हम पढ़ते हैं। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और मेथी और एलामी और मेसोपोटामियों और यहूदियों और कप्पदूकिया और पिंतकुस और आसिया और फ्रूगिया और पनफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी हैं, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? पर दूसरे ने टट्टा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, है यहूदियों और है यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक पल के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वक्त के लिए, शाम के लिए जो तूने हमको दिया है। परमेश्वर, आज की शाम तेरी है परमेश्वर। हालेलुया। वचन बांटने की कृपा और शक्ति दे खुदावंद। अपने आप को, अपनी जुबान को, अपने सोच को, विचार को तेरे हवाले करता हूं परमेश्वर। जो भी अध्ययन करे उसमें तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। समुद्र की गहराइयों में से मोतियों को लेके आने के लिए परमेश्वर, तेरे वचन की गहराइयों में छुपे हुए गुप्त निधियों को समझने की कृपा और शक्ति तू हमको देना खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ रहेगा आज परमेश्वर। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय पहले वाक्य पे कहते हैं, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कई बार जब ये पेंतकुस्त शब्द आता है तो लोग बड़े सोचते हैं, यार ये कौन सी जात है, ये कौन से लोग हैं। वो काफी बार लोग बड़े, जब ये पेंतकुस्त का नाम सुनते हैं लोग सोचते हैं, यार ये तो अजीब ही गरीब के लोग हैं, ये तो ताली बजाने वाले लोग हैं, ये तो बपतिस्मा देने वाले लोग हैं। अलग अलग टाइप की हमारे बारे में एक अलग ही एक बात होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत से डिनोमिनेशंस हैं। कैथलिक्स हैं, बैप्टिस्ट हैं, मेथोडिस्ट हैं, सीरियन मलबार्स हैं, क्या दुनिया भर के मेरे ख्याल से 40,000 से ज्यादा डिनोमिनेशंस होंगे जो सेल्फ मेड है। लेकिन एक ही ग्रुप है, एक ही नाम है जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, वो है पेंटेकोस्ट। अभी पेंटेकोस्ट है क्या? इस पेंटेकोस्ट शब्द का मतलब है पैसोवर। जो पैसोवर होता है या पुराने जो पर्व होता है, पुराने दिनों में जो पर्व होता था, जिसे त्योहार कहते थे, उस त्योहार के 50 दिन के बाद जो दिन को सेलिब्रेट करते हैं उसको पैसोवर बोलते हैं। अब यीशु मसीह को उस पैसोवर के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था? पैसोवर के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। और उसके 40 दिन बाद क्या हुआ?
यीशु मसीह उनका तो स्वर्ग आरोहण हुआ आफ्टर 40 डेज, और उसके यीशु मसीह के जाते ही ये लोग यरूशलेम में जाकर 10 दिन तक प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब 40 और 10 टोटल के कितने दिन हुए? 50 दिन, 50 डेज। तो 50th डे है जो पेंटेकोस्ट का दिन है। हालेलुया। इजराइल के डिक्शनरीज में 3 त्योहार बड़े ही खास हैं। मैं आपको बताता हूं, आप जरा पढ़ें, उस त्योहार के बारे में देखते हैं। उसमें से एक त्योहार है जिसको हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, व्यवस्था विवरण उसका 16 का 16, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 16 वर्स 16। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन 3 पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो फीस्ट ऑफ वीक्स है, Pentecost held out 50 days after Passover, also called as a Feast of Weeks. ये जो Feast of Weeks है, इसी को हालेलुया एक खास दिन के नाम से भी बोला गया है, जिसको पेंटेकोस्ट के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। तो यीशु मसीह को, जीसस वाज क्रूसिफाइड ड्यूरिंग द पैसओवर टाइम, ये जो खास जो वीक है, इन्हीं दिनों में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और हमने क्या कहा, उसके 40 दिन बाद यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह उनका जो जाना था, he was lifted up, और उसके 10 दिन बाद क्या था? उसके 10 दिन बाद ये पेंटेकोस्ट आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लगभग हमने क्या पढ़ा, 120 लोग एक मन से वहां पर बैठे हैं। अब जरा देखिए कितने लोग हैं। काफी बार हम लोग चर्चों में आते हैं, गिनती में तो काफी बार कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्या हमारे बीच में वो कभी एकता होती है? क्या हम कभी एक मन में एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं? क्या हम एक दूसरे को समझ पाते हैं? लेकिन यहाँ पर जो 120 लोग जो बैठे थे, इनमें सभी लोगों का एक ही इंटरेस्ट था। उसमें से कोई भी अनकंसर्न नहीं था। इसका मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसको पवित्र आत्मा का इंतजार नहीं था, या फिर कोई भी लूकवार्म व्यक्ति वहां पे नहीं था। बट ऑल वे अर्नेस्ट एंड यूनाइटेड इन फेथ एंड प्रेयर। सब लोग विश्वास में और प्रार्थना में थे। तो यही एक कारण था कि वहां परमेश्वर की जो पहली जो सामर्थ है वहां पे उतर पाई। देखिए, वो इतनी शक्ति के साथ उतरी कि वहां का पूरा शहर हिल गया। उस शक्ति का एक प्रभाव हम जरा पढ़ते हैं इब्रानी 12 के 19 में, कि वो किस प्रकार का एक प्रभाव होगा। Hebrews 12:19। और तुरही की ध्वनि और बोलने वालों के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। Praise the Lord. And the sound of a trumpet and the voice of words, which voice that here indicated that the word should not be spoken. देखिए, एक तुरही मतलब इतना एक भयानक एक शब्द सुना, जो पहले आज तक कभी नहीं आया। अब 120 व्यक्तियों के ऊपर जो पवित्र आत्मा की शक्ति आई, ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी। जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार कहा जाता है, तो जीवन का जो जल है बहुत बड़े शक्ति के साथ, एक पानी का बहाव जिस प्रकार आता है, उस प्रकार उनके ऊपर गिरा। या फिर अगर कहे तो इट वॉज जस्ट लाइक द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम ए नायग्रा फॉल। आपने कभी सुना है जो कनाडा में जो नायग्रा फॉल है, बड़ा ही फेमस है। उस नायग्रा फॉल के नीचे अगर 120 लोग अगर खड़े हो, तो किस
शक्ति से वो पानी उनके ऊपर गिरता है। वहां पे कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता, वो दूसरी बात है, दूर दूर से देखते हैं, लेकिन एक एजम्पशन कर रहे हैं हम लोग। उस नायग्रा फॉल के नीचे अगर 120 लोग खड़े हो, तो 120 क्या 200 लोग भी खड़े हो, तो पानी का जो बहाव, उसकी शक्ति कम नहीं होगी, वो एक शक्ति के साथ उसके ऊपर गिरेगी। तो उसी प्रकार ये 120 जो लोग थे, इनके ऊपर इतनी शक्ति के साथ वो पवित्र आत्मा उतरी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनकी जुबानें आग की सी बन गई। अब ये जीभ कोई क्यों छुआ? पवित्र आत्मा किसी की आंख क्यों नहीं लाल हुई? किसी के हाथ में क्यों नहीं आता हूं सामर्थ आया? किसी के शरीर में क्यों नहीं कुछ फर्क आया? ये जीभ ही क्यों आग के जैसे हो गई? क्योंकि इसी जीभ से सुसमाचार सुनाना है, इसी जीभ से परमेश्वर के राज्य का ऐलान करना है, इसी जीभ से है जो परमेश्वर के सभी कार्यों को करना है। एक विश्वासी के लिए उसके शरीर के अंग में सबसे प्राथमिक और जरूरी जो अंग है वो है जीभ। ये जीभ एक ऐसी चीज है जो कि एक मूर्छित व्यक्ति को, एक चोट लगे हुए व्यक्ति को मरहम भी पहना सकती है, और एक अच्छे खासे व्यक्ति को मूर्छित भी कर सकती है, चोट भी पहुंचा सकती है। तो ये पवित्र आत्मा की शक्ति जब हमारे जुबान में होगी, इस जुबान का सही उपयोग होगा, इस जुबान का वही उपयोग होगा जो पवित्र आत्मा चाहता है। ये जुबान कभी भी किसी को काटने के लिए तलवार नहीं ये बनेगी, बल्कि ये जुबान एक डॉक्टर के, एक सर्जिकल लैब में जिस प्रकार एक घाव में पड़े हुए व्यक्ति को ट्रीट करने के लिए होता है, उसी प्रकार आपकी जुबान इस्तेमाल में होगी। It will become a surgical blade, but not a sword to kill anyone. एक ऐसी एक शक्ति आपकी जुबान बन जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब परमेश्वर की आत्मा हम में होगी। जब परमेश्वर की आत्मा हम में आती है, हमारी जीभ हमारे कंट्रोल में नहीं, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलती है। फिर ये जो लगाम, ये जो रडर है ना, ये परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है। परमेश्वर के वचन में भी एक उदाहरण लिखा है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जो कि 60,000 टन 80,000 टन के जो जहाज होते हैं, उसको घुमाने का, फिराने का काम जो रडर का करता है, सामने का, उसको लेफ्ट राइट जहां पे मोड़ना, जो दिशा देता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का जो डेस्टिनी है, उसकी जुबान से बहुत कुछ लिख होता है। आपके दोस्त कैसे होंगे यह आपकी जुबान से पता चलेगा। आपके साथ कितने लोग रुकेंगे यह आपकी जुबान से पता चलेगा। कितने लोगों को आप बचा पाओगे यह आपकी जुबान के कारण पता चलेगा। कितने लोग आपके कारण नुकसान में होंगे यह आपकी जुबान के कारण पता चलेगा। किसी एक आत्मा को बचाने के लिए जुबान की जरूरत है, किसी एक आत्मा को नष्ट करने के लिए जुबान की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जीवन और मृत्यु तेरी जुबान में है। तो तभी इस जुबान के ऊपर आग गिरी है, ताकि इस जुबान के द्वारा सही कार्य हो सके जिसके लिए परमेश्वर ने ये जुबान दिया है। बड़ी एक सनसनी सी बात है ये। देखिए, 120 लोग जब वहां पे इकट्ठे हुए थे, डर से इकट्ठे हुए थे। आप सोचो ना, डर से इसलिए उठे थे, तभी 120 लोग वहां पे इकट्ठे हो गए छोटे से ग्रुप में।
क्योंकि जो उनका नेता था यीशु मसीह तो गया। काफी बार जब हमारे साथ का कोई अगर जिसके भरोसे हम रहते हैं वो अगर चला जाए, फिर क्या करते हैं, जितने आसपास के कमजोर लोग हैं सब एक साथ बैठ जाते हैं, चले यार हम एक साथ ही रहेंगे, जो होगा देखेंगे, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ। तो यहां पर यीशु मसीह जो इनका लीडर था वो चला गया, और यीशु मसीह की जुबान से कही हुई बात उनको याद है, तुम उसी शहर में रुकना और उस सहायक का इंतजार करना। तो डर तो अंदर अंदर था ही पहले से, और क्योंकि यार हमसे तो नहीं होगा अकेला, लेकिन हमारे हमारे प्रभु यीशु ने कहा है तुम एक जगह रुकना। तो 120 लोग, जो 120 लोग रुकने की जगह उस रूम में नहीं थी, तब भी घुस गए, क्योंकि किसी तरह उस पार जाना है, किसी बार अपने आप को निकालना है। जब दिल्ली में काफी बार आता हूँ, रेलवे स्टेशन में जब ये नहीं मिलता, क्या रिजर्वेशन मिलता नहीं है, तो जनरल कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं लोग। एक्चुअली सीट होती है केवल 72 का, लेकिन जब रिजर्वेशन नहीं मिलता तो क्या होता है, ये 72 लोगों की जगह काफी बार 150-200 लोग घुस जाते हैं, लेकिन तो भी बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं। एक्चुअली सीट तो केवल 72 का होता है, लेकिन काफी बार 200 लोग बैठ जाते हैं। इंडिया में आपने देखा होगा, जो ऑटो रिक्शा होता है केवल तीन लोगों का होता है, लेकिन काफी बार स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए उस ऑटो में 20-22 बच्चे घुसा देते हैं। ये इंडिया में होता है। तो उसी प्रकार ये जो रूम जहां पे ये लोग बैठे हैं, 120 लोगों का बैठने का वहां पे है ही नहीं इंतजाम, लेकिन बैठना है क्योंकि और कोई जगह भी नहीं है उनके पास। उनको इंतजार करना है उस सहायक का जो उनको शक्ति देगा। डर के मारे बैठे 120 लोग, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, उनकी जुबानें खुल गई। उनके दिमाग में जो डर बैठाया था शैतान ने, वो उस दिमाग से, जहन से बाहर निकल गया। फियर को फेथ खा गया, डर को विश्वास खा गया। डर क्या है? एक अंधे की चीज है जो हमारे चारों तरफ रहती है, जिसका खौफ रहता है कि ऐसा ना हो जाए। विश्वास भी ऐसा ही है। विश्वास ऐसा है कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अच्छा ही होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी। तो यहां पर उस डर को विश्वास ने खा लिया, और ये सब के सब 120 लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। आज बहुत से लोग इसके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां देते हैं अन्य भाषा के बारे में कि ये एक जिब्रिश लैंग्वेज है, इट इज नॉट टू बी यूज्ड चर्चेस में वगैरह, नहीं, जब अकेले हो तब करना चाहिए। लेकिन आई एम जस्ट नॉट गोइंग डीप इनटू इट। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये भविष्यवाणी थी जो यशायाह ने की थी सदियों पहले, जो कि यीशु मसीह के आने के वक्त वो पूर्ण हुआ। जरा पढ़े यशायाह 28 का 9 से लेके 12। यशायाह 28 का 9 से लेके 12। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाव हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ। 11 पढ़े, 11 वर्स। Let's come to the verse 11. वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। बस थैंक यू। देखिए इंग्लिश में इसको करेक्ट है, for with stammering lips
and another tongue will speak to this people. एक अन्य भाषा में वो अपने लोगों से बात करेगा. Hallelujah. With stammering lips. जब अन्य भाषा बोलते हैं तो काफी बार लगता है ये आदमी तो हकला रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता है. It's a different language. मरकुस 16 का 17 जरा पढ़े. Mark 16:17. विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे. बस थैंक यू मैडम. देखिए वो नई नई भाषाओं को बोलेंगे. 16 के 17 में लिखा है अदर टंग्स. लेकिन नए जो हमने पहले देखा यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी हुई, फिर यही भविष्यवाणी जॉन द बैप्टिस्ट उसने भी की. जरा पढ़िए लूक 3 का 16. लूका की किताब 3 का 16. तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वे आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, वे तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं. वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा. प्रेज द लॉर्ड. देखिए एक आने वाला है जो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. ये सारी भविष्यवाणी, इसका मतलब सब कुछ प्लान था. कब क्या होना है ये सब स्वर्ग के डायरेक्टरी में, सिस्टम में, उनके प्लान में सब कुछ लिखा हुआ है. जोएल ने भी इसी बात की भविष्यवाणी की. जरा पढ़िए जोएल 2 का 28 और 29. द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 28 एंड 29. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा. तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा. प्रेज द लॉर्ड. देखिए जोएल नबी ने भी इसी बात की भविष्यवाणी की. आग से ही क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है आग चीजों को शुद्ध करता है. जो भी चीज आग में गिरती है वो शुद्ध हो जाती है. जब पुराने नियम में परमेश्वर को इस्राएल के लोगों से बात करनी थी तो आग के द्वारा ही बात करते थे. गॉड यूज्ड टू कम इन फायर एंड क्लाउड्स. जरा पढ़िए निर्गमन की किताब 19 का 16 से लेकर 18 तक. Can you please revert the verse? Exodus chapter 19 verse 16 through 18. जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई. फिर नरसंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे. तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए. और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुएं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था. फिर जब नरसिंगे का 13 तक आपने पढ़े बेटा, 13 तक. यस पास्टर जी. ओके फाइन. यहाँ पे देखिए परमेश्वर की इजराइल के लोग कैसे है, आग, पूरा जो पहाड़ है आग और धुएं से भर गया. मतलब गॉड वाज कमिंग इन फायर. उस आग की वजह से सब जगह धुआं फैल गया. इट वॉज सो विजिबल. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग परमेश्वर हमारी जिंदगी में जब इस प्रकार विस्फोट के समान आएगा तभी हम मानेंगे. परमेश्वर तू अगर मुझसे बात करेगा तो ऐसे ही धमाके के साथ बात करके सारी दुनिया सुने, ऐसा भी जरूरी नहीं है.
God speak with different people in different modes of communications. अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग रीति से परमेश्वर बात करता है। एलाइजा से परमेश्वर एक डिफरेंट रीति से बात किया। एलाइजा के पास जब आया, भूकंप आया, आग आया, अलग अलग आया, लेकिन परमेश्वर उनमें से किसी में भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहां पर था? जरा पढ़े, पहला राजा उसका 19 का 10 से लेके 13 तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 10 through 13, 10 से लेके 13 तक। हाँ। उसने उत्तर दिया, और सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, वे और मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और देखिए, चट्टानें पहला टूटने क्या लगी। हुआ? एक आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूई डोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूई डोल में भी ना था। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट वर्स। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। देखिए, भूकंप के बाद क्या आई? आग दिखाई दी। अब सबने सोचा होगा, अरे यार, पहले भी परमेश्वर आग में आता, इस बार भी परमेश्वर आग में ही बात करेगा मेरे से। तो भी यहोवा उस आग में भी ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा, और फिर एक शब्द सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहाँ काम क्या होगा? ये आवाज आप और मैं, हर एक व्यक्ति सुनते हैं, चाहे हम भूकंप ना सुने, आग को ना सुने, विस्फोट ना सुने, कुछ भी ना सुने, लेकिन ये जो धीमी आवाज है ना, ये तेरे जमीर की आवाज है, तेरा कॉन्शियसनेस, जो तुझसे हर एक वक्त बात करता है। एंड इट इज गॉड हु स्पीक्स टू यू ऑलवेज। जब हम किसी गलत दिशा में जाते हैं, तो ये जमीर, ये जो सेल्फ कॉन्शियस है, ये जो गॉड कॉन्शियस कहेंगे, ये आपसे बात करता है। ये आपसे कहता है ये सही है, ये गलत है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। गॉड कीप्स ऑन गाइडिंग यू। लेकिन आप तो कहेंगे नहीं, वो शायद मेरी अंतरात्मा है। परमेश्वर हर एक अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग रीति से बात करता है। जब परमेश्वर आपसे कहे लिसन टू गॉड, उसकी आवाज पे ध्यान दें। देखिए, अन्य भाषा सब कुछ नहीं है। अब इन लोगों ने, जो 120 लोगों ने अन्य भाषा पाया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सब कुछ पा लिया। इसको प्रैक्टिस करना, ये हमारे स्वभाव में भी दिखना चाहिए। कैसे? जरा पढ़िए, पहली कोरिन्थी 13 का 1 से लेकर 3 तक। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की हाँ, पढ़िए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। देखिए, यदि मैं दो आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मैन और ऑफ एंजल्स, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसका मतलब केवल अन्य भाषा होना काफी नहीं है। अन्य भाषा मिल गया तो भी इट इज नॉट, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति वो सम्मान नहीं है,
if you are not doing the things in God's way, तो कोई लाभ उसमें नहीं है। लेकिन ये जो चीज आपको डायरेक्शंस दिखाती है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, इट गिव्स यू गॉड्स डायरेक्शन। लेकिन ये हमारे ऊपर है, हम उसकी सुनते हैं कि नहीं है। अब जैसे एलाइजा के पास क्या हुआ, जब वो धीमी आवाज आई, अब एलाइजा बोलता है अरे नहीं, ये तो परमेश्वर की आवाज नहीं है, बोल के वो जा सकता था, लेकिन वो रुका, सुना और आगे बढ़ा। तो जब आपका दिल जब आपसे कहता है किसी बात के लिए, कि परमेश्वर का वचन के आधार पे आपको सोचने पे मजबूर करता है, तो उस पे ध्यान लगाएं, क्योंकि ये परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा है। प्रेरित 2 का उसके 5वें में हम देखते हैं, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये उसके आगे तक दे देखिए, ऑल pious men gathered together in Jerusalem, वहां पे जितने भक्त लोग थे सब वहां पे इकट्ठे हुए, और इन लोगों की ताली बजाने की आवाज, ये पेंटेकोस्ट लोग ताली बजाने के लिए बहुत बदनाम है। हमें बहुत लोग क्लैपिंग आर्मी बोलते हैं, ये हमेशा ताली बजा के रहने वाले लोग हैं। लेकिन ये क्या करें, ये जब पवित्र आत्मा हम पे आती है, हमारे शरीर के अंग हमारे हाथ में नहीं है। यहां पर भी यही हुआ, 120 लोग ताली बजा के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और पूरा शहर वहां पर आ गया। The noise of the mighty clap of thunder and the sound of rushing wind alarmed the whole city. और सब के सब लोग उस देवालय के और उस मंदिर के करीब आ गए, और सब लोग अचंभित हो रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पे हम काफी देशों के, राज्यों के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, और ये देखते हैं ये तो हमारे देश की भाषा बोल रहा है। अब जैसे एकदम से कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है, वो एकदम से तो पंजाबी बोल रहा है, जिसने आज तक कभी पंजाब गया ही नहीं। पंजाब का एक आदमी जो कभी साउथ में गया नहीं, मलयालम बोल रहा है। कलकत्ता का एक आदमी, बंगाल का एक आदमी एकदम से राजस्थानी बोल रहा है। So all this seems to be surprising for everyone. उनको लगा यार ये लोग कैसे ये सब भाषाएं बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन सभी की जुबानों को अलग अलग भाषाओं से भर दिया। तो ये एक परमेश्वर की लैंग्वेज है, इट्स गॉड्स लैंग्वेज। लोग अद्भुत थे इस प्रकार की भाषाओं को सुनकर। लेकिन बात यह है, हमारा जो परमेश्वर है, he is not a respecter of any race, color, nationality, language. हमारा परमेश्वर किसी भी रंग से, रूप से, देश से, लोगों से कोई खास प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम रखता है। He is no respecter of any nationality or any language or any color. For him, everyone deserves God's grace. कुछ लोग कहने लगे, अरे ये लोग जो बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, शायद शराब पी के हैं या इन्होंने मदिरा पिया है, तभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोला, अरे ये तो सुबह का पहर है, सुबह के 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे कौन पीता है? अब दुनिया में होंगे पीने वाले, सुबह सुबह उठकर भी चाय की जगह पीने वाले लोग होंगे, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये सज्जन लोग हैं, और वो भी एक साथ। They will all drunk in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में मग्न थे ये लोग सब, कि इनकी आराधना को देखकर जिस प्रकार ये अपने आप को भूल गए थे, ये देखकर लग रहा था
there was a something divine, something intoxicating in them. कुछ था जो उनके काबू में नहीं था और कोई और शक्ति उनको चला रही थी, और लोग इस बात को देख के कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है इनमें, क्योंकि ये 120 लोग डरपोक थे उस वक्त। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, एक भी बच्चा वहां पे नीचे नहीं था। सब के सब लोग ऐसे भागे वहां से कि भैया जान बचाओ, हमारा नेता तो गया, अब कहीं हमको भी ना लटका दें। यीशु मसीह के चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी हिम्मत को बटोर नहीं सके। लेकिन अचानक इस पवित्र आत्मा के आने के बाद ये लोग इनका भय कैसे निकल गया, इतनी हिम्मत में लोग तालियां बजाने और आराधना करने में कैसे हो गए। How did their face expression changed? How did their body language changed? उनका बात करने का, उनका सोचने का, दूसरों को फेस करने का अंदाज कैसे बदल गया एकदम से। शर्म से झुकी हुई, डर से झुकी हुई आंखें किस प्रकार इतनी बोल्ड हो गई। इस बात को सोचने पे मजबूर कर दिया। लोगों को लगा कुछ तो है बात भैया, कुछ तो बात है। There is something beyond our understanding that's happening there. वाक्य 14 को पढ़ते हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, है यहूदियों और है यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। है यहूदियों और है यरूशलेम के सब रहने वालों। जब पतरस ने ये प्रार्थना शुरू किया था तो केवल कुछ उसके लोग थे, 120 लोग थे, घर के, गांव के, इस के लोग। लेकिन 10 दिन की मीटिंग के बाद जब पतरस ने अपना पहला प्रीच दिया, वो एक इंटरनेशनल क्राउड के सामने था। वो केवल वहीं के लोग नहीं थे, दुनिया भर के लोग थे वहां पर जो इकट्ठे थे, रिजल्टिंग इन वर्ल्ड वाइड हार्वेस्ट ऑफ न्यू बिलीवर्स। क्योंकि जितने अलग अलग शहरों के, हम कितने देशों के लोग के नाम को हमने यहां पर पढ़ा अभी, है ना। हम जो पार्थी और मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोकिया, पंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया देश जो कुरने के आसपास हैं, इतने देशों के लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। और इतने देशों के लोगों के सामने पतरस, जो कि छोटी बच्ची के सामने गवाही देने में कि मैं यीशु को जानता हूं बोलने में हकला गया, इतने लोगों के सामने अपने जिगर खोल के बोलता है, गिविंग हिज फर्स्ट मैसेज इन फुल बोल्डनेस। और जो पहला जो कन्वर्ट्स हैं, पहले जो मसीह बने लोग हैं, जो वर्ल्ड वाइड हार्वेस्ट हुआ, ये इसी मीटिंग के बाद हुआ। या फिर अगर कहें तो द फर्स्ट कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी बिगिन फ्रॉम दिस मीटिंग। पतरस, पवित्र आत्मा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंड में था। Peter was humble but bold. वो हम्बल था अपने शब्दों को कहने में, लेकिन भयभीत नहीं था, डर नहीं था उसके अंदर बिल्कुल भी। अब क्यों डरना? क्योंकि जो पहले उसके अंदर था वो नहीं है। अब पवित्र आत्मा की शक्ति है जिसने उसके जिगर को भर दिया, उसके मन को भर दिया, उसके सोच को भर दिया। His confidence came from the Holy Spirit, who made him a powerful and dynamic speaker. पवित्र आत्मा ने उसको एक बहुत ही ताकतवर इंसान बना दिया और एक डायनामिक स्पीकर। तो
ये जो अध्याय है, ये जो वाक्य हमने पढ़ा, ये हमको क्या सिखाता है? जब हमारे दिल में डर लगे, देखिए जितना आतंक उस वक्त में था, मेरे ख्याल से उतना तो आतंक आज नहीं है कि किसी को यहाँ के पब्लिक लिए तो हमको क्रूज पे चढ़ा दे। आजकल का जो प्रोसिक्यूशन इससे तो कम ही है। अगर यीशु मसीह के वक्त पे तो किस प्रकार क्रूज पे चढ़ाया जा रहा, लेकिन तो भी यीशु मसीह के चेलों के अंदर जब पवित्र आत्मा की शक्ति आई, वो एक अलग मनुष्य बन गए। फिर भय का उनके दिमाग में, जहन में, मन में कोई जगह ही नहीं रहा। That was the power of the Holy Spirit. पतरस जो जुबान से बोलने में थक रहा था, आज इतने लोगों के सामने खड़ा हुआ बोल रहा है, क्योंकि अब उसकी जुबान में वो आग है, पवित्र आत्मा की आग है। आपको और मुझको भी जानना है, क्या आपने वो अभिषेक पाया है? किताब के ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते अधिक, लेकिन what makes the difference is the anointing. आपने बहुत किताबें पढ़ लिया, ज्ञान कर लिया, जहन में बहुत इंफॉर्मेशन है, ये जिंदगी को तो बदलेगा नहीं, हाँ, लेकिन ज्ञान जरूर बांट सकते हैं। लेकिन जो अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, ये जिंदगी को बदल सकता है, घरों को बदल सकता है, आपकी सेवकाई को बढ़ा सकता है, परमेश्वर के कार्य को आपकी जिंदगी में ला सकता है। तो ये अनॉइंटिंग होनी बहुत जरूरी है। पतरस ने जो पाया, यीशु मसीह के चेलों ने जो पाया, वो कोई किताब की डिग्री नहीं थी, किसी भी डॉक्टरेट का डिग्री नहीं था, किसी की बिशप के नीचे जाके उन्होंने ऑर्डिनेशन नहीं लिया, लेकिन जो लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। इस पवित्र आत्मा का जो अनॉइंटिंग जब हम पाते हैं, तब आप और हम एक मिसाल बन जाते हैं। We become a testimony, and we become that what God expects us to be. फिर हमें किसी का डर नहीं है। Then we don't think what people think about us. फिर हमें कोई दुनिया में किसी और सोच नहीं होती, लेकिन हमारी सोच वो होती है जो परमेश्वर चाहता है। आज आपको और मुझको भी यही चाहिए। देखिए 120 लोग जो डर के मारे हैं, बिल्लियों के समान, डर के समान, एक कमरे में जहां पे छुप के बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे 10 दिन तक। लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद वो बाहर निकले, एक शेर के समान निकले। काफी बार हम ऐसा बहुत से ऐसे क्लिप्स देखते हैं ना, जब प्रार्थना करते वक्त होते हैं, बिल्ली के समान जाते हैं और प्रार्थना करके आने के बाद शेर के समान हो जाते हैं। तो ये जो रियलिटी में इन्होंने एक्सपीरियंस किया, 120 बिल्लियां 120 शेर बन गए। They become lions of God. एक ऐसी शक्ति बन गई जो दुनिया में किसी के आगे उनको डर नहीं लगा। फिर that is what God expects from you and me. जब पवित्र आत्मा का, यहूदा का सिंह तेरे अंदर आ जाएगा, दुनिया की कोई भय, दुनिया का कोई डर, दुनिया की कोई शंका, दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकती। You will become a person which cannot be shaken by anybody. कोई तुझे हिला नहीं सकता, कोई तुझे डरा नहीं सकता, कोई तुझे धमका नहीं सकता, कोई तेरे जगह को नहीं ले सकता, कोई तेरे हक को छीन नहीं सकता, कोई तेरी मंजिल से तुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। That is all about today's message. आज का मैसेज यही है, आपकी और हमारी जो गैप्स है लाइफ को, उसको पवित्र आत्मा से भर दें। जो शैतान ने गैप्स बनाया है, उसको पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दें। फिर देखें हाउ डायनामिक एंड पावरफुल यू विल बिकम। यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है।
उम्मीद करता हूं कि जो वचन है आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष लेकर आए। ये जो समय है टेस्टमनी का टाइम है। अगर कोई भी हो जो आप में से कोई प्रार्थना विषय हो, कोई टेस्टमनी हो,